पर मैंने दिल तोड़े। ओए ओए हम हैरान क्यों नहीं हैं? वुड यू बी ब्रेव इनफ अगर आपको किसी में इंटरेस्ट हो जो आपसे बहुत छोटा हो लड़का, Of course. आप इनिशिएटिव लेंगी, आप करेंगी? would you face the world? If I felt that someone younger than me is a good life partner, I would definitely do it. Age is just a number. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान हैं, क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली हुई है उन्होंने और ग्रामर स्कूल पर स्कॉलरशिप में उन्हें एडमिशन मिला था। शी टॉप द एंट्रेंस टेस्ट देयर। उसके अलावा शी कैन मेंड हर ओन क्लोथ्स और वो मूवीज़ देखते हुए तो रोती हैं, किताबें पढ़ते हुए भी रोती हैं। आई थिंक अगर मैं सिर्फ एक जुमला बोलूँ उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए तो दैट विल बी खूबसूरत फ्रॉम बुलबुले। मेरे साथ हैं आयशा उमर। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? Assalamualaikum. Wow, where did you read that I cry while reading books? बस और भी बहुत सी चीज़ें पता है मुझे। हर जगह रो सकती हूँ। हाँ, हर जगह रो सकती किसी हैं। भी सिचुएशन में रोना is actually an expression of emotion. Right? It's like a release of emotions. सही बात है। So बड़ा मजा आता है रोना। लेकिन क्या होता है किताबें पढ़ते हुए, लाइक वो एक किस तरह के रोने वाली हैं आप? मैं ये कहूँगी कि वो ट्रैजिक सीन होता है तब रोना आता है, कुछ लोग होते हैं उनका रोमांटिक सीन भी आ रहा हो ना तो उस पर भी हल्के से आंसू आ जाते हैं, और कोई बहुत ही हार्ट वार्मिंग सीन आ रहा हो, यू नो कि अम्मा ने बेटे के लिए खाना गर्म किया, उस पर भी तो आप कौन सी वाली हैं मैं इमोशनल कि हर इनमें से हर चीज़ पे रोना आएगा? इमोशंस के एक्सप्रेशन पे रोती हूँ या कोई ऐसी चीज जो जिससे मैं रेजोनेट करती हूँ, लाइक which I relate to, Yeah. कि ये मेरे साथ भी हुआ था, Oh. or maybe I was in this situation, so you know you feel emotional. Yeah. या of course किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? हाँ, या बुरा हो रहा है, अच्छे पे खुशी का रोना, you know कि it's just crying for me is an expression of emotion. तो आप बहुत इमोशनल हैं। हाँ, इमोशनल भी हूँ लेकिन स्ट्रॉन्ग भी हूँ, यानी आशिक मिजाज भी हैं आप थोड़ी? बहुत। हाँ, Yes. तो आशिक मिजाज लोग आइडियलिस्ट होते हैं मुझे लगता है ना? बहुत ज़्यादा। तो जिंदगी मुश्किल नहीं हो जाती? मुश्किल होती है इनफैक्ट जो हम कहानियाँ सुन के रोमांटिक मूवीज देख के एक परफेक्ट वर्ल्ड और एक परफेक्ट एंडिंग देख देख के बड़े हुए हैं, आई थिंक दैट एक्चुअली रियली टेक्स अवे फ्रॉम प्रैक्टिकली नेविगेटिंग थ्रू सिचुएशंस इन लाइफ, क्योंकि आपके जहन में एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बिल्कुल। एंड अगर वो रीच नहीं हो रहा होता, आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं तो आप बहुत मायूस हो रहे होते हैं। सो मुझे लगता है कि जो फेरी टेल्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है, इट्स ग्रेट टू बी इन दैट फैंटेसी स्टेट, बट वी नीड टू रीड बुक्स व्हिच आर मोर प्रैक्टिकल, कि आप एक्चुअल जिंदगी में जब आपके साथ बुरे वक्त आ रहे हैं, अच्छे वक्त आ रहे हैं, तो आप उनको कैसे टैकल करेंगे? You know, I don't think कि ये एक यूटोपियन व्यू होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि रियलिटी में तो जो कुछ हो रहा होता है हमारे साथ। you know. तो आपको पहला धचका कब लगा कभी कि यार ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो ऐसे खूबसूरत मोमेंट होगा या कुछ होगा, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज या एजुकेशन वाइज या किसी भी तरीके से, और फिर आपको हुआ कि यार नहीं, ये तो कहानियों में ही होता है, रियल जिंदगी में तो आयशा कुछ और ही है? पहला धचका एक्चुअली बचपन में ही बहुत धचके लग रहे थे। अच्छा। My father died when I was 2, less than 2. I'm really sorry to hear that. तो अम्मी was a single parent, तो तभी बड़े धचके लगते थे। You know, I was fortunate कि मैं, like you said, कि मुझे ग्रामर स्कूल जो लाहौर का टॉप prestigious school, especially for girls है, लाहौर ग्रामर स्कूल, उसमें मुझे दाखला मिला on my own merit. And we couldn't afford that education, obviously. My childhood में हमारे बहुत financially हम बड़े unstable थे क्योंकि अम्मी अकेली थी and there was no help from the family. तो मैं merit scholarship पे accept हो गई, and merit scholarship basically a quota होता है for students who are intelligent but they can't afford that education, right? So I was studying in a school जहाँ पे बहुत अमीर बच्चे पढ़ रहे होते थे, and I came from an environment जहाँ पे basic necessities मिल रही हैं, financial crisis है, तो उस वक्त भी धचका होता था कि why me? मैं क्यों? You know, everybody dreams of this perfect childhood, and why can't I have those fancy clothes, and why can't I have like a fancy car or a fancy house or the vacations. तो वो तो था, you know, so that's also traumatic. I know. मैं अब आप बोल रही हैं तो मैं सोचूं
कैसे ट्रॉमेटिक deal? फॉर अ चाइल्ड, स्पेशली जब आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में मुझे लगता है ट्रोमैटिक से ज़्यादा थोड़ा सा वो दिल में ख्याल आता है, why me, why not me, और why can't I have it, मतलब it's a challenge, I'm sure, of course. योर चाइल्ड, आप बहुत मुश्किलों से ये चीजें प्रोसेस कर रहे होते हो या आप उनको कहीं पे सप्रेस कर रहे होते हो, राइट? सो आई गेस आई वांटेड टू एक्सपेल इन अदर वेज. Excel, मैं ही कहने वाली थी. I wanted to excel in other ways where I wanted to do really well, and I wanted to prove that you don't need to be coming from a house with luxury and all comforts to be doing well. तो मैं I was on top of my class and मैं हर एक्टिविटी में हिस्सा लेती थी, हर स्कूल क्वायर में थी. I was doing theatre, puppets, dancing, everything. So वो मेरे अंदर एक ड्राइव थी. Maybe that came from this trauma, Of course, right? yeah. To be better. बिल्कुल. Maybe it was a form of acceptance and approval. I want to be accepted and approved in this. कि आपके पास ये है तो मेरे पास तो ये है, मैं भी मैं इस इतनी ही तरह मैं accept- हाँ मैं इस तरह आपके साथ आके खड़ी हो सकती हूँ, you know, yeah, So which is natural and I think बहुत इंस्पायरिंग और एडमायर करने वाली बात है कि आप दूसरे रास्ते पे भी जा सकती थी. आप डिप्रेस होके आप ड्रग्स की विच अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन गो थ्रू आप जा सकती Yeah, थी, और लेकिन children आपने अपनी become ज़िंदगी को very बनाया depressed. वेरी डिप्रेस और मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं, you know. Mental health आप अपनी अम्मी के लिए ज़िंदगी में बहुत मसले खड़े कर सकती थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हम आगे बात करेंगे. आप यू वर अ ह्यूज सपोर्ट फॉर योर मदर, you know. Yeah. So okay, आप कंटिन्यू. So basically हाँ, तो ये navigate किया through life and फिर I guess romantically when you grow up in your teens you have crushes. Yeah. वहाँ भी इधर उधर कहीं कोई मुझे पसंद आया होगा जिसने reciprocate नहीं किया. लेकिन ज़्यादातर मैंने दिल तोड़े. ओए ओए हम हैरान क्यों नहीं हैं. ज़्यादातर not proud of that. But बट उस वक्त बट आई एम श्योर इट डिडंट वर्क आउट, या आप अट्रैक्ट नहीं हुई, तो इसमें मतलब वी कांट Yeah. होल्ड यू कांट बी Yeah. हेल्ड या कोई रिस्पांसिबल और फॉर दैट. पसंद आ गया. ये कोई वापस अच्छा ओके लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन. no, yeah, but I felt that maybe this person is not the right person. बिल्कुल बिल्कुल. And then फिर जब आप दोस्तियाँ करते हैं, दोस्तों से भी धोखे मिलते हैं. Some friends betray you. बिल्कुल बिल्कुल. आपकी बहुत कोई प्राइवेट चीज़ें जाके एक्सपोज करना या आपको बिट्रे करना इन लॉयल्टी, वो भी हुआ. फिर काम, जब करियर शुरू हुआ, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तब जरा ज़्यादा वहाँ झटके सबसे मिले होंगे. ज़्यादा धचके तो हाँ, वहीं पड़ रहे होते हैं ना. हाँ. कि आप जिन लोगों को रिस्पेक्ट देते थे, जिन लोगों को समझते थे कि वो आपके बड़े हैं एंड दे विल प्रोटेक्ट यू, उन्हीं लोगों ने मुड़ के आपके साथ बुरा किया. आई वाज सेक्सुअली हरास्ड एट अ वेरी यंग एज, लाइक बहुत बचपन में भी और फिर करियर, प्रोफेशनली अपने करियर में भी. उसके अलावा बहुत ज़्यादा मेरी पेमेंट्स रुकी होती थी एंड बिकॉज आई डिडंट हैव एनीबडी टू बैक मी अप. खुद जा के अपनी पेमेंट्स आप ले रहे हैं. उस ज़माने में कोई सोशल मीडिया नहीं था कि किसी को कोई डर हो कि कोई एक्सपोज हो जाएगा. Yeah. तो वी वुड हैव टू रन आफ्टर आवर मनी. बहुत उस तरह के धचके खाए. लोग पैसे लेके गायब हो गए, आज तक नहीं मिले. बहुत Okay. चीज़ों की मेरी पेमेंट्स आज तक नहीं मिली. That's so sad. क्या कर रहे What will a girl do? कौन से लॉसूट्स करेंगे, क्या करेंगे? और वो एक और खर्चा और एक और हेडेक है करना ये सब. टाइम तो भी यहाँ आगे बढ़ना हाँ, है. yeah. So you have to let things go. Yeah. So बहुत धचके मिले. But you learn from everything. Yeah. हर चीज़ से आप और स्ट्रॉन्गर अगर आपको बनाए कि अच्छा अब मैंने इस तरह लोगों को ट्रस्ट किया. मैं बहुत ट्रस्ट करती थी, बहुत ईजीली हर किसी को. अभी भी करती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी वेरी हूँ. ऑफ कोर्स. अब टाइम के साथ आपको लेसन लर्न करके आप में आता है, चेंज तो आएगा, वरना तो फायदा. सफिशिएंट Yeah. काफ़ी हद तक हो गई. मैं अपनी चीज़ें खुद करना चाहती. तो I've learned the hard way, but I've learned. अल्लाह ना करे कि आपको आगे जाके कभी भी कोई हार्ड वे चीज़ सीखनी पड़े, आपको तो चीज़ें किस्मत आसान हो. में है. नहीं मैं तो दुआ कर रही हूँ आपके लिए. But thank you. आयशा, यू जस्ट आपने अभी सेक्सुअली हरास होने की बात की. हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे. मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ अभी नई इस फील्ड में आ रही हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगी बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, कि अगर आप सोचती हैं, इफ़ यू थिंक बैक, आपको क्या लगता है कुछ चीज़ें आप फ़र्क कर सकती थी, and that doesn't mean that I'm holding you responsible, please. No, let not me at all. let me say that I'm not very feeling clearly responsible. you know. But
आप सोचते हैं कि हाँ मुझे मेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी, मेरे अंदर ये होना चाहिए, तो आप जो लोग आ रहे हैं नए उनको आप क्या एडवाइस देंगी? और सेकंड, जब ये सब हुआ तो इट मस्ट हैव बीन सो ट्रॉमेटिक, आपने किस तरह उसको ओवरकम किया? And I was very मुझे young. तो लग रहा है आपको दोबारा उस जगह या सेट या कहीं भी जाते हुए डर भी लग रहा होगा, नहीं? नहीं, अब नहीं, because बट एट दैट टाइम, अब तो नहीं। of course it was very traumatic. और वो एक one off incident नहीं था. It was a workplace where I was working continuously and I was on salary and ये आपके फील्ड में आने के कितनी देर की बात है? immediately. So you right? were very I young was at a that time. fresh college graduate. तो जब पहली बार वो आपको रियलाइज हुआ क्या No, हुआ of है या course, नहीं? I was just like, what? It's a shock, and you're like, what is happening? What is this person doing? Is this even acceptable? What, like, because you're like, is it happening to other people? Am I the only one who it's happening to? Yeah. So at that time, there was so much. There's a lot of shame attached to things like Of this. course. Also. Even now I would say. Yeah. I mean. And fear. Fear. कि आप अगर बताएं किसी को और आप उस बंदे को expose करें and that person was in a position of high authority and much older, तो आपको डर लगता है that this बिल्कुल। person is going to harm you in other ways, whether it's physically, क्योंकि अब किसी को के ऊपर अगर आप किसी के बारे में ये कह रहे हैं, that person Yeah. can be vindictive and take Of course. revenge. Yeah. So and we've seen recently कि अगर कोई victim ने आगे आके बोला है तो उसको कितनी social ostracization, कितना trauma, कितना backlash मिला है किसी भी लड़की ने अगर बोला है. And I'm not saying, you see, I will always give the victim the benefit of the doubt, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो. Okay. Men are sexually harassed and molested just बिल्कुल। as much by men. Yeah. You By know. men and women, by men. and women. बिल्कुल. हाँ. But what I'm saying is they're also by the same gender. बिल्कुल. And women are also, and children are molested and harassed and abused all the time and we don't know. बड़े schools में, rich schools, higher level पे, you go to any level, any class, people are being, kids are being Yeah. molested and harassed. Sadly, right? yeah. ये नहीं कि अच्छा आपको बहुत बड़े घर में है तो नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है अब. मेरी नेबर के घर में जो हाउस बॉय था वो मुझे और मेरे कुछ और मतलब literally we were 3-4 years old and he was trying to molest us. So and parents can't be there all the time, right? आज ही सुबह मॉर्निंग शो में we were talking about it कि बच्चों को अपनी निगरानी में रखना है हमेशा, उनको नहीं छोड़ना अकेले. That's not possible. नहीं. Children, माँ बाप हमेशा नहीं बच्चों के साथ हो सकते. बिल्कुल. What they can do is कि आप ऐसी कम्युनिकेशन अपने बच्चे से रखें, इतना एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखें कि that child should be able to talk to you about everything. When I was growing up, एक तो मेरी अम्मी सिंगल पेरेंट थी, ऊपर से उनकी जहन पे इतनी स्ट्रेस, इतने बोझ, subjects were taboo. I couldn't talk to my parent about it because मुझे होता था मैं उनको बताऊंगी वो और स्ट्रेस हो जाएगी. उनके लिए तो बहुत ज़्यादा. हमारे पेरेंट्स एक और जो चीज़ बहुत गलत करते हैं और उनको उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स का हर चीज़ पे इमोशनल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है एंड वो इमोशनल रिएक्शन बच्चे को स्केयर कर देता है कि ओ माय गॉड पेरेंट को डराना नहीं है तो वो पेरेंट हम पे ही चढ़ जाएंगे. You know, because parents become really anxious. So a lot of kids, and I know me as a child, I would not tell my mother, मैं अपनी अम्मी को छोटी मोटी चीज़ें नहीं बताऊंगी कि वो उफ अम्मी तो स्ट्रेस में आ जाएगी, फिर उनकी तो 2 दिन बर्बाद हो जाएंगे. You know, then she'll just obsess over it. Especially a single parent. जिनको ये हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट करूं, मैं अकेली हूं. उनके पास ऑलरेडी बहुत प्रेशर है जिंदगी में. There's no man in their life, so इतना प्रेशर था, so I would keep certain things to myself, and that is not okay. So I believe that parents को अपने बच्चों के सामने अपनी emotions को control करना चाहिए, regulate करना चाहिए. Control means regulate your emotions. If a child tells you something, be open, listen to it like a friend. बाद में आप जाके जो भी आपने करना है, हाँ. लेकिन बच्चे के सामने आप ये जाहिर ना करें कि तुम्हारी गलती है, you know, because फिर तो बच्चा कभी नहीं बताएगा. तुमने कुछ किया होगा, तुम्हारी गलती होगी, तुम क्यों गए वहाँ पे, तुमने क्यों किया. बिल्कुल. So now when something has happened, then you can't change it. You can just
कंफर्ट Find एंड that comfort, हाँ, और right? स्टॉप फ्रॉम हैपनिंग इट Happening अगेन, it again. या फिर अगर किसी भी किस्म की काउंसलिंग या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो यू कैन हैंडल दैट. Although तो my mother has been such a pillar of support. ऑफ कोर्स या But you know, I wouldn't want to worry her. Yeah, totally So, understandable. मैंने तो उनको नहीं बताया. तो जब पहली बार आपके साथ हुआ उसके बाद तो then because she would have been like, मैं तो कहती हूँ कि इस फील्ड में Yeah, हर आपको चीज़ तो ये भी खराब फेस है. करना पड़ रहा होगा ना. हाँ. कि मैं तो कहती हूँ ना. She was very against me like acting, and she was like, just painter बनो या journalism करो. So she was like, you know, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उनके तो वर्स्ट फियर्स कम ट्रू आयशा, है ना. अगर हम सोचें तो उनको भी हम ब्लेम तो नहीं कर सकते. उन्होंने इतनी मेहनत से जिस लड़की बच्ची को पाला जो उनके दिल के करीब है, अब उसके साथ ऐसा हो तो माँ, वो अलहदा बात है जो भी इमोशनल वो नहीं शो करें, बट उनके लिए तो एक जिंदगी के ट्रॉमा है कि मेरी बच्ची के साथ ये हो, यू नो. एंड और किसी भी पेरेंट के साथ और worst या thing that क्योंकि आप जो गुजर रही हैं आपका अपना है, आपकी मदर का अलहदा है. एंड ये कि आई विश आई हैड डन समथिंग कि मैं ये नहीं होने देती, यू नो, ये सबसे पहले. फील्स की उनकी गलती. हाँ. मैंने प्रोटेक्ट नहीं किया बच्चे को. या लेकिन आई फील लाइक ये कहीं भी हो सकता है. ऑफ कोर्स. सो ब्लेमिंग अ प्रोफेशन एंड सेइंग कि इस फील्ड में हो गया. नहीं यार, आप बैंक्स में नहीं ऑफिसेज में भी कितना हम सुन रहे हैं, स्कूल्स में बिल्कुल. टीचर्स, हाँ, घरों में होते हैं, स्टाफ में, विद इन द डोमेस्टिक स्टाफ सो चीजें. इट्स नॉट अबाउट कि आप किस इंडस्ट्री में हैं. यू नो, मेरे इंडस्ट्री में देयर अमेजिंग लविंग पीपल आल्सो. हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम द इंडस्ट्री, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम माय एनवायरनमेंट. बट हम ज़रूर, मैं ये कहूँगी कि आई विश आई हैड कन्फाइडेड इन सम क्लोज फ्रेंड्स. तो आपने किसी को भी नहीं बताया? I Okay, at just all. kept it to myself. और फिर वो रेपिटेटिव I हुआ? was so scared and I was so fearful कि मैं बताऊंगी और उनको पता चलेगा and वो मुझे कोई physically harm या revenge लेने की कोशिश करेंगे. And then also eventually I left that place. ठीक है. And मेरे You could, बहुत सारे आपको सिर्फ पैसे- यही समझ आया कि मैं जगह को छोड़ दूं. my money was also stuck there. And I could have stayed there. मुझे ये भी होता था कि अगर मैंने बता दिया मैं पैसे तो कभी भी नहीं मिलने. So eventually I was like, मुझे नहीं वेट करना. I don't want this money. मेरा अल्लाह है, अल्लाह ताला is going to open more doors. And yeah, and yes, when I actually left that place, my life changed and became better, and I started doing better, more work. Yeah. Because वहाँ पे काम की भी restriction थी. You know, उसके साथ काम नहीं करना, इसके साथ नहीं करना. So my advice to, you know, other young, naive kids, people, boys, girls, बड़े लोग, बहुत हर एज के लोगों के साथ ही होता है. बिल्कुल. Confidence नहीं होता. You don't have to go public about it. Yeah. ज़रूरी नहीं है कि आप publicly अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें. If that's what you think कि आपको दूसरे लोगों को बचाना है, Yeah. प्रोटेक्ट करना है, you feel कि इस इंसान के बारे में पब्लिकली ही अगर मैं बोलूँगी तो और लोग प्रोटेक्ट होंगे. मे बी कुछ लोगों का ये मकसद होगा. बट ज़रूर कन्फाइड करें विद पीपल, इन पीपल दैट यू आर क्लोज टू, बिकॉज दे आर गोना मेक यू फील लाइक इट्स नॉट योर फॉल्ट एंड यू आर नॉट अलोन. Yeah. एंड डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो डर होता है. और कंफ्यूजन भी, जैसे आयशा आपने कहा पहली Confusion. जब Is it पहली my बार तो fault? ये कि Am I ये provoking it? हाँ, और या ये कि ये सबके साथ हो रहा है क्या, क्या ये सबके साथ? ये स्टैंडर्ड है क्या? Yeah. तो ये क्लैरिफाई करना. एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, क्या मेरी अम्मी और क्या आप दूसरे लोग सही कहते हैं कि क्या यही होता है इस इंडस्ट्री में और आपने बर्दाश्त करना होता है ये और इसी के साथ गुजारा करना होता है. बट माय सेंसेस सेड नो, दिस इज नॉट राइट. Yeah. सो देन आई माई सेल्फ गॉट माई सेल्फ आउट ऑफ इट. Yeah. बट यही मैं कहूँगी कि यू शुड ऑल नो दैट आपकी बाउंड्रीज हैं. अपनी बाउंड्री को स्टेट करें, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे. Yeah. Even today, I'm not going to name the person. There is a person who's been in this industry for a very long time. और वो एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं, एक्टर भी रह चुके हैं, बड़ा कुछ करते हैं. मुझे कहीं मिले और उन्होंने बड़ी कॉन्डिसेंडिंग सी बात की पब्लिकली. यू नो, कुछ लोग कॉन्डिसेंडिंग ह्यूमर करते हैं, स्पेशली टारगेटिंग अ वुमन, और पब्लिकली डिमीन करना चाहते हैं. तो मैं उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि हाय, हेलो. मैंने कहा मैं उस वक्त आपको मिल नहीं सकी, मैं गुजर रही थी, बट आई जस्ट लाइक टू टेल यू दैट मुझे अच्छा नहीं लगा जो आपने बोला. इट वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. और वहाँ 10 लोग खड़े हुए थे. Yeah. तो ही गोज, तुमने मुझे ये कहने के लिए फ़ोन किया है? आई वाज लाइक जी. इसे मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों का. नहीं, शट द फोन. Oh God. बट आई वाज लाइक, आई विल से इट. Yeah, It is my बिल्कुल. boundary. बिल्कुल. I'll be like, this was
disrespectful. I messaged that person and I said, it was very disrespectful that you shut the phone in my face. Please don't do that to other people. You know, and वो उनकी खुद career काफी इधर उधर जा रहा है, जा चुका है. And I believe in karma. You know, आप लोगों के साथ इस तरह करेंगे, कल को आपकी public humiliation होगी. बिल्कुल. So I feel that कहीं भी आपको लगता है कि कोई लाइन क्रॉस कर रहा है, आप बहुत तरीके से एक civilized way में उनको बताएं that I'm not comfortable with this. Please don't do this. ये आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है एंड आई थिंक एज वुमेन हमें पता नहीं है ये बात कि हमें अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी है, कम्युनिकेट करनी है. कोई और नहीं करेगा. वी एक्चुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं, आयशा ऐसा हुआ है मुझे लगता है हमें, क्यों बोल दिया? हाँ, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोग खुद ही हमारे लिए हमारी बाउंड्रीज को समझ के हमें अब वर्बली बताना पड़ेगा जब अगर कोई चीज़ इनअप्रोप्रिएट है कि ये बाउंड्री के बाहर है, इसको मत कीजिए. स्पेस में होती हूं मैं, आप करके बात करती हूँ, मुझे कोई लड़का आदमी और हाँ तुम ये कर लेना, मैं कहूँगी देखिए आप प्लीज आप करके बात करिए. इट्स व्हाट यू वांट, यू नो. इट्स नाइस. बिल्कुल. Right? Respect, yeah. So my advice to everyone is don't be scared. आप ये मत समझे कि आपका काम रुक जाएगा. अल्लाह देने वाला है. खत्म हो जाएगी. You know, जो आपकी किस्मत में आपको मिलेगा. Fight for it. As long as आप कुछ गलत नहीं कर रहे, manipulate नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, don't manipulate a situation for your advantage. उसका भी karma आपको आके bite करेगा. Yeah, true. Right? अच्छा, आपकी अम्मी की बात कर रहे थे कि शी इज़ अ सिंगल पेरेंट और उन्होंने आपको अकेले रेज़ किया और आपने थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है कि वो आप लोग कराची में रहते थे लेकिन आपके फादर की डेथ के बाद बिज़नेस आप लोगों के पास नहीं आ सका है. उन्होंने सोचा कि वो लाहौर जाएं, वहाँ से सेटल इन, दोबारा से ज़िंदगी स्टार्ट करें. थोड़ा टफ टाइम था वो आप लोग सब लोगों के लिए, उनके लिए भी. लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो कर रही थी आपने अपनी अम्मी को कैसे सपोर्ट किया? So जब मैं स्कूल में थी, when I was studying in grammar school, एक तो I guess ये भी support है कि बच्चे ये खुद realize कर रहे हैं that we have to do our best. तो financially जो स्कूल की फीस थी वो अम्मी को नहीं देनी पड़ी. तो आपने इतनी मेहनत करती थी माशाल्लाह. है कि भाई आप अपनी तरफ से अपनी तो you're giving it your best, right? उसके अलावा 10 करोड़ एक्सपेंसेस होते हैं, यूनिफॉर्म, बुक्स, अदर थिंग्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वही देयर आल्सो अ लॉट. एंड देन आई स्टार्टेड एक्टिंग, डूइंग लिटिल चाइल्ड रोल्स व्हेन आई वाज इन स्कूल. ओके, उसकी पेमेंट मिलती थी? ऑफ कोर्स. ओह वाओ, आई डिडंट नो दैट. अच्छा, हां. ओके, तो ये तो बड़ी, आई वाजंट लाइक कि अच्छा भाई इसलिए नहीं बट हाँ ओके, अच्छा इसलिए नहीं था बट स्टिल ओके. तो मेरी तब आपको ये ख्याल नहीं था क्योंकि बाद में कॉलेज में जाके आपने था तो मेरी फुप्पो वाज बेस्ट फ्रेंड्स विद मुनीजा हाशमी जो पीटीवी की एमडी थी उस वक्त. तो वहाँ पे शोज होते थे, मैं एक बच्चों का शो होस्ट करती थी. उसकी पेमेंट आती थी. नाउ एनी अदर चाइल्ड कुड बीन लाइक कि मैंने कमाया है, मैंने इसके अपने टॉयज लेने हैं, अपना ये लेना है, बट सब कुछ अम्मी के पास. एंड दैट वेंट टुवर्ड्स आवर अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, बुक्स, खाना पीना जो भी. So वो contributions थी. Then I went to NCA. And I started acting in college. College Jeans एक show था, मैंने बहुत sitcoms किए college में. उसकी जो payments आती थी वो भी it was for my own art materials. तो college में जो भी materials use होते थे NCA में भी मैं merit scholarship पे थी. Oh wow, अच्छा ये नहीं मुझे पता था. And I used to top the year every time. वाह माशाल्लाह. या बट बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल्स होते हैं, आर्ट मटेरियल्स. तो मैं जो कमाती थी वो मेरी आर्ट मटेरियल्स में यूज होता था. सो आई वाज ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग टू माय एजुकेशन. अपनी अम्मी को हेल्प कर रही थी. ईदियाँ जो आ रही होती थी वो डायरेक्ट अम्मी के पास. सो देन आफ्टर कॉलेज इमीडिएटली आई स्टार्टेड वर्किंग. उसके बाद अम्मी ने काम नहीं किया. देन माय ब्रदर स्टार्टेड वर्किंग. वाओ. बट फिर भाई बाहर पढ़ने चले गए मास्टर्स के लिए, फिर सेकेंड मास्टर्स के लिए, फिर PhD. So I have been supporting the entire family for the past 20 years. माशाल्लाह आयशा, मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है बिकॉज इतनी इंस्पायरिंग बात है कि आपने उसको किया. इट्स नॉट इजी. बहुत दफ़ा ये होता है कि यार मैं इस वेकेशन पे जाके स्प्लर्ज कर लूँ और ये ले लूँ और फला ले लूँ, बट आई हैव टू मैनेज माई फाइनेंसेस बिकॉज मैं 3 घर चला रही हूँ. एक अपना in Karachi because I got my own place, an apartment here, but it's on rent. खरीदा नहीं है, इतनी औकात नहीं है. फिर एक लाहौर में, अम्मी still lives in Lahore.
तो उसकी रनिंग डे टू डे, वो हमारा अपना छोटा सा घर है जो अम्मी ने बनाया. एंड देन माई ब्रदर हु इज इन डेनमार्क, तो उनकी अब फाइनल ट्यूशन फीस वगैरह जा चुकी हैं. सो दैट चैप्टर इज काइंड ऑफ closing now. Closing now. I'm like, yay! You are a proud sister and a proud daughter. I'm a proud mom. Yes. ये मुझे बताएं, आपने जैसे जिक्र किया अभी कि जब आप कराची शिफ्ट की थी तो आप अपनी दोस्तों के साथ रहना शुरू हो गई थी. I got a place with दोस्तें नहीं थी वो मेरी. अच्छा. मैं उनको बाद में जानी. ओके. रिस्क लिया. कैसे मिले आप लोग? काम पे. मैं सवाल पूछ लूँ फिर आप पूरा मुझे बताइए. हाँ, बताओ. क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना, हमें लगता है कि जो 3-4 लड़कियां या 2-3 लड़कियां भी साथ रहेगी तो बड़ा मजा आएगा यार, आज़ादी होगी और दोस्तियां. तो ये होता था. ये एक्चुअली रियलिटी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आपको एडजस्ट बहुत करना पड़ता है एक दूसरे के मिजाज के साथ. तो था क्या, बताएं. जब मैंने अपना पहला सीरियल किया कराची में, सोप, आज टीवी की लॉन्चिंग सोप था, TV3 कराची. मरीना और कुच्चू डायरेक्ट करते थे. तो माया वास्ती was in it with me. Okay. And मैं तब पहली दफ़ा उनको जानी. मैं उनके साथ पहले एक दफ़ा मैंने लाहौर में काम किया था. So she was from Lahore, I was from Lahore. And मैं in and out होती थी. You know, I was traveling, staying in hotels. She was staying at a friend Savera's place. तो उसने कहा यार मुझे भी यहाँ पे एक अपार्टमेंट लेनी है. And I was like I also need to maybe get my own living situation. तो उसने कहा चलो इकट्ठे मिलके ले लेते हैं. ले ली. छोटी सी अपार्टमेंट थी, क्यूट. फिर हमने कहा थोड़ी बड़ी लेनी. अच्छा. So we got a third flatmate. Okay. और वो मारिया की जानने वाली थी इरम. अच्छा. She was a producer director. And मैं थोड़ा सा उनको जानती थी. उनके साथ मैंने एक सीरियल लाहौर में किया था. So the three of us got a bigger apartment with like 4 bedrooms. Okay. And it was in Clifton. And we moved there. And we started living together. तो मैं उनको बहुत कम जानती थी. लेकिन जब हमने इकट्ठे रहना शुरू किया तो हम एक फैमिली बन गए. सो इट वाजंट लाइक दोस्तें रह रही हैं या फ्लैटमेट्स रह रही हैं, एक फैमिली बन गए. We were sisters. We are sisters for life. So it was unconditional. There was of course हम equally contribute करते थे. bills सारे equally divide हो रहे हैं, rent, everything. कोई मसला फड्डा वड्डा कुछ नहीं होता था. सुकून से गुजरते थे. छोटी हाँ, वही मैं ये भी जानना चाहिए थी. कोई मजे का. सुबह उठ के शोर मचाया और मैं सो रही थी और तुम्हारे गेस्ट ने घंटियां बजाई. मैंने ये अपने लिए फ्रिज में रखा था और तुमने खा लिया. बट मजा भी आता है ना. बिल्कुल आप एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह नहीं. ये जो होता है ना, ये बहन भाइयों के साथ, घरों में बहन भाइयों के साथ होता है. सुबह 8 बजे तुम्हारे लिए कोई पार्सल आया था, उसकी घंटियां बज रही थी. भाई मेरी गलती तो नहीं है कि वो सुबह 8 बजे आ गया. कभी पिलो फाइट्स करते थे आप लोग और एक के कपड़े इस्त्री किए हुए दूसरी पहन के चली गई, कुछ ऐसा वैसा? नहीं, हम सबके तीनों के बिल्कुल अलग साइजेस थे. अच्छा, ओके. तो कपड़ों के मामले में तो कोई, मेरा मारिया का मिलता था. वी यूज्ड टू शेयर क्लोथ्स, वी स्टिल डू. तो यार मजा ज्यादा आता था. That's good to hear. Because we are very caring towards each other. कोई बीमार हो गया, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए, you know, so हम शेयर करते थे हर चीज, सारी ड्यूटीज. I was the baby of the family, you know, and then we lived together for 13 years. Wow. Okay, that's a lot. तो आप लोग तो रो रहे होंगे जब निकले होंगे, जिसने भी पहले डिसाइड किया होगा कि अब निकल रही हूँ मैं, जा रही हूँ. तो आप लोग तो निकले नहीं. मैंने अभी तक साथ है. मैंने अपनी एक अपार्टमेंट अलग से रेंट पे ले ली बिकॉज यू नो अम्मी ने आना होता है, भाई ने आना होता है. वी नीडेड मोर स्पेस. बिल्कुल. कपड़े ज्यादा हो गए, जूते ज्यादा हो गए. ये रीजन था. सही. अम्मी और भाई तो बहाना है, रीजन तो ये था वार्डरोब एक्सपैंड कर मारिया को पूरा एक कमरा चाहिए अपने कपड़े जूतों के लिए, मुझे एक और पूरा कमरा चाहिए. तो मैंने एक अपार्टमेंट और ले लिया, बट हमारा अपार्टमेंट आमने सामने. ओके. गेट इट? तो मजा. फिर तो मजा. we're across each other. So comfort भी है. whenever we want we'll hang out. किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, you know, यार मेरी कुक जो है वो छुट्टी पे है, खाना भेज दो. हाँ 4 दिन में खाना भेज रही हूँ. So you know we still share everything. कपड़े चाहिए यार, मुझे इस तरह के कपड़े चाहिए, हाँ आके ले लो, दरवाजा खुला है. So you know it's really mashallah I'm lucky that I have these 2 sisters. And maybe it was easier for me to live with women क्योंकि अक्सर ख़वातीन को दूसरी ख़वातीन के साथ रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है. you're right, मिजाज का फर्क है. मिजाज हर किसी का अलग है. आपको उसको टॉलरेट एक्सेप्ट करके
किस तरह चलना है, दैट्स द की। तो मैं बचपन से मेरी बहुत करीबी फीमेल फ्रेंड्स रही हैं, अभी भी 6 लड़कियों का ग्रुप है और हम वो लाइक सिस्टर्स मॉन्टेसरी से, और ये वो मेरी ग्रामर स्कूल की फ्रेंड्स हैं जो बहुत 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 मुझसे ज़्यादा प्रिविलेज थी, और मुझे ये लगता था कि ये कभी नहीं समझ सकेंगी कि मेरी ज़िंदगी क्या है, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग इन लाइफ, यू नो। और उनके घरों में मुझे जाके आई लव्ड इट बिकॉज दे वर हैप्पी हाउस होल्ड्स, यू नो, सब कुछ है, डोमेस्टिक स्टाफ है, हर किसी के लिए ड्राइवर्स एंड ये वो सब परफेक्ट फैमिली की जो पिक्चर है वो नजर आती होगी आपको। एंड आई वुड लव गोइंग टू माय फ्रेंड्स हाउसेस बिकॉज मुझे मज़ा आता था उनके घरों में, उनके पेरेंट्स से मुझे बहुत प्यार मिलता था, यू नो। बट व्हेन वी ग्रो अप तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, वी बिकेम क्लोजर एंड क्लोजर, यू नो। तो वो कुछ चीज़ें जो मैं एज ए चाइल्ड उनसे छुपाती थी, वो भी फिर अब सारे रियलिटीज आपके सामने होती हैं। सो इट्स ईजियर फॉर मी टू गेट अलॉन्ग विद वुमेन। आई एम नॉट कम्पिटिटिव। जिस तरह का बातें होती है ना, वो जेलस होती हैं बहुत। यस, आप कभी कभार इनसिक्योर या कम फील करते हो अपने बारे में, आई एम नॉट एज गुड इनफ एज दैट पर्सन, नेचुरल है, किसी पे भी आ सकती है। बट आई टेक इट एज इंस्पिरेशन, व्हाट इज दैट पर्सन डूइंग दैट आई लाइक, मैं क्या इसकी चीज़ है जो मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ, राइट? दैट्स वेरी गुड। एंड आई वुड वांट अदर पीपल टू फील द सेम वे अबाउट मी, कि मैं कोई ऐसी चीज़ कर रही हूँ जो दूसरे लोग देख के कहें कि यार ये हमें भी करना है, एंड मे बी आई इंस्पायर देम टू डू सो। या मैं आपकी जितने पढ़ रही थी, सुन रही थी आपको जितना भी, आयशा, एक जगह आपने कहा भी कि हम फियर के साथ ग्रो हुए, यू नो। अम्मी को हमेशा डर लगता था कि फादर फिगर नहीं है, कुछ ये डिफरेंट टाइप का, यू नो, रिलेटेड टू दैट। स्केयर्ड होने का वर्ड, फियर का वर्ड, आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट, क्या स्टैंडिंग है उसकी, और आपको क्या लगता है उसने आपको किस तरीके से शेप किया है? किस वक्त आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये वर्ड मेरी ज़िंदगी में है और मुझे इसको डील करना है या टैकल करना है? ये प्रोसेस हुआ? यस, सबसे बड़ा वर्ड ही मेरी ज़िंदगी में फियर है। आई थिंक बचपन से आई ग्रो अप विद फियर। आई डिड ग्रो अप विद ऑल्सो, आई वुड से 2-3 चीज़ें जो एज अ चाइल्ड यू ग्रो अप वांटिंग योर पेरेंट टू बी हैप्पी। तो एक वो होता है अप्रूवल, दूसरों की अप्रूवल चाहिए, पेरेंट की अप्रूवल चाहिए। बच्चे के लिए तो सबसे बड़ा एक फिगर आपका पेरेंट होता है। सो माँ बस खुश हो, मदर शुड बी प्राउड, एंड फियर ऑफ फिजिकल सेफ्टी, क्योंकि बचपन से ये इंस्टिल किया गया था कि ये नहीं, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये हो जाएगा। अकेले तो कहीं जाना ही नहीं है। नहीं, मतलब एज बिकॉज फादर नहीं है तो एक नेचुरल में, ये जिनके घरों में भाई भी होते हैं, अगर भाई नहीं हो तो उनको भी बोला जाता है भाई नहीं है तो तुम अकेले बाहर नहीं जा सकते इस वक्त। तो आपके तो फादर नहीं थे, भाई छोटा, तो इस पॉइंट से कह रही हो कि ये हुआ होगा, नहीं अकेले हम लोग तो तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम ये नहीं कर सकती। मुझे तो इजाज़त ही नहीं थी। फ्रेंड्स के घर भी जाना है तो इतना एम्बैरेसिंग होता था, शर्मिंदगी होती थी कि अम्मी खुद जाती थी ड्रॉप करने और फिर खुद आती थी पिक करने, और बाकी फ्रेंड्स के पेरेंट्स खुद नहीं आते थे, उनके ड्राइवर्स आ रहे हैं या चलो किसी गुस्सा चढ़ता था आपको उस वक्त? ऑफ कोर्स, मैं इतनी एम्बैरेस होती थी और मैं लड़ती थी अम्मी से कि क्यों आपको आना है और अंदर क्यों आना है, पेरेंट्स से मिलना है आके, क्यों? बाकी पेरेंट्स तो नहीं आ रहे मिलने किसी से, यू नो, दैट मेक्स इट लुक लाइक यू डोंट ट्रस्ट मी। तो मुझे लगता था कि मेरी बेइज्जती हो रही है कि मेरे फ्रेंड्स कहेंगे तुम्हारी अम्मी तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती कि तुम, लेकिन एक्चुअली वो सिक्योर कर रही थी कि जहाँ जा रही हैं वो सही है, नॉट यू, राइट? अपने फियर के लिए करती थी कि अच्छा यहाँ पे पेरेंट्स हैं, अच्छा ये क्या बच्चे जो है वो स्टाफ पे तो नहीं है या कोई ड्राइवर तो नहीं छोड़ सकता। आई वाज नॉट अलाउड कि मैं किसी के ड्राइवर के साथ बैठूं, आई वाज नॉट अलाउड टू कि मैं नाइट स्पेंड करूं दोस्तों के घर। मैं जिस एनवायरनमेंट में बड़ी हुई, फ्रेंड्स रातों को इकट्ठे स्लम्बर पार्टीज होती थी, नाइट स्पेंड हो रही है, नॉट अलाउड। रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं डिनर्स पे, नॉट अलाउड। यू नो, लंच पे भी बड़ी मुश्किलों से इजाज़त मिलती थी जाने की। अच्छा, so many things were not allowed because of fear. उस वक्त तो बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि क्यों नहीं अलाउड। मैं लेटर्स लिखती थी अपनी अम्मी को परमिशन मांगने के लिए, डर लगता था पूछने में,
और नीचे एक टिक मार्क के बॉक्सेस होते थे, yes or no. So cute, Aisha. So cute. But then when I grew up in college, इतना fear को मैं accept नहीं करती थी. But when I moved to Karachi, yeah, you know, there was a lot of fear for safety. हालात ऐसे थे, अकेले रह रहे हैं, रिक्शों में ट्रैवल कर रहे हैं, टैक्सीज में ट्रैवल कर रहे हैं, उस वक्त गाड़ी नहीं थी, फिर गाड़ी ड्राइवर रखा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुए. यू नो, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, सबसे ज़्यादा फियर उस वक्त मुझे, आई फेस्ड माई फियर कि कुछ हो जाएगा. वही फियर कि कोई पकड़ लेगा, बचपन से ना, कोई पकड़ के ले जाएगा. बच्चों को तो यही कहते हैं ना, कोई आपको किडनैप करके ले जाएगा, स्पेशली लड़की को पकड़ के ले जाएगा और रेप कर देंगे. एंड विच वॉज वर्स देन डाइंग. सो माई बिगेस्ट फियर वॉज दैट. एंड देन अनदर फियर वॉज एक्सीडेंट हो जाएगा, देन उसके साथ नहीं बैठना, गाड़ी से इतना नहीं चलाएंगे. और वो सारे फियर्स ना इकट्ठे एमालगमेट होके मेरे जहन में उस वक्त आए जब एक्सीडेंट हुआ. मैं हाईवे पे थी, एंड जब एक्सीडेंट हुआ एंड आई वाज ऑन द मिडल ऑफ द रोड लाइंग देयर, तो एक गाड़ी रुकी और वो ग्रुप ऑफ मैन, लाइक 6-7 आदमी थे, और उनको रोका. असफर मेरे साथ था और उसका ड्राइवर था, और ड्राइवर की गलती थी. और आई हैड लाइक 3-4 ब्रोकन बोन्स एंड आई कुडंट मूव, राइट. लेकिन मेरा खून नहीं निकल रहा था ओपनली कहीं से, हड्डियाँ टूटी हुई थी. सो मैं यहाँ हिल नहीं सकती थी. And I'm in trauma and I'm in shock, but I'm conscious and I'm in extreme pain. So I was screaming. तो वो आए मेरी हेल्प करने, मुझे निकालने, और मुझे लगा कि अब ये 6 आदमी आ गए हैं मुझे रेप करने. फियर आपका चल रहा था, यंग लड़की, हालांकि वो मदद करने आए थे, मतलब कि, लेकिन वो हुआ ना एक औरत के साथ, राइट. तो मेरे साथ ये 6 साल पहले हो रहा था. वो फियर कि अब मुझे ये आदमी नजर आ रहे हैं और वो मेरे करीब आ रहे हैं, तो मुझे तो ये हो रहा है दैट ओ माय गॉड, मेरी बोन्स आर ब्रोकन, मैं इतनी पेन में हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेप्ड बिकॉज दे डोंट केयर. आई एम अ यंग गर्ल, और मुझे पहचान भी लेंगे, और क्योंकि बुलबुल उस वक्त एक ह्यूज हिट था, एंड व्हाट्स गोना हैपन, या तो किडनैप कर लेंगे एंड दे आर गोइंग टू गैंग रेप मी, एंड ये असफर और ड्राइवर तो नहीं बचा सकेंगे. So I had a panic attack also, and I'm resisting it. Okay, don't touch me, and I'm screaming and I'm bracing myself for the worst. And I was just praying कि मैं मर जाऊँ, Allah me and just kill me. But they were just trying to help, and then you know they बेचारे they left. I can totally imagine. मैंने कहा नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाना किसी ने. फिर eventually असफर ने बोला कि नहीं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो आई थिंक फिर उनकी मदद से मैं उठी, एंड बहुत पेन थी, उनको नहीं पता था मुझे किस तरह उठाना है. फिर कोई पुलिस वाले रुके, एंड देन इवेंचुअली स्टोरी हॉस्पिटल फिर पहुंचे आप? नॉट हॉस्पिटल, एक करीब कोई डिस्पेंसरी थी, वहाँ गए. फिर वहाँ मुझे सब पहचान रहे थे. वो एक और फेयर, अब सब पहचान रहे हैं और मैं यहाँ बैठी नहीं हूँ, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक वीडियोज एंड टेक पिक्चर्स एंड ट्राइंग टू टॉक टू मी. सो सारे फेयर्स जो थे वो मैंने फेस किए, एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, हम इन फेयर्स को इतना अपने जहन में बड़ा बनाते हैं, वी मैनिफेस्ट देम. एंड मुझे पता था कि ये एक्सीडेंट होगा जब मैं गाड़ी में बैठी थी और मैं हाईवे पे जा रही थी. मैंने विजुअलाइज किया कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा. आपके फेयर्स होते हैं ना, अल्लाह ना करे ये हो जाए, आप लेकिन सोच तो रहे होते हैं कि ये होने वाला है. So then I realized that, you know, you cannot let your fears take over your life. You have to believe in the most positive outcome. To be prepared for it. Of course. तो अब अगली दफ़ा मेरे साथ एक हादसा हुआ एक सेट पे, शूट पे, और कोई नहीं था मेरी हेल्प करने, सब घर जा चुके थे. And that is another really traumatic time. मैंने उसके बारे में कभी publicly बात नहीं की. And I knew how to take care of myself and handle it. Okay. And now, alhamdulillah, I can navigate through things, और मैं नहीं इतना negatively अपने fears को आने देती. You know, I have faith. I have faith in my creator. I have faith in the universe कि मैं protected हूँ. बस. Yeah. I'm sorry to hear all that you went through, and but I mean,
I want to talk about it because ये बड़ा बड़ी इम्पोर्टेंट बात valid आपने thoughts हैं जो लोगों के जहन में आती हैं. और आयशा आपने जो बात की ना उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ पब्लिक फिगर जिसको सब पहचानते हैं, अब आपने मतलब मैं इस वक्त सोचूं कि आपकी हालत ख़राब है और लोग वीडियोस बना रहे हैं, आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट जो भी सुन रहा है कि हम ऐसा ना करें उस वक्त, हम प्राइवेसी और हम ये करें यार ये इंसान इस वक्त किसी चीज़ से गुजर रहा है, लीव दैट पर्सन Leave that अलोन person. बिकॉज आप all your fears अच्छा, are लोगों ने you don't want that picture कि आप ऐसे पड़ी हुई हैं हालत में, शर्ट का है, दुपट्टा नहीं है, बाल कैसे हैं, और वो Yeah. पब्लिकली 10 वो तो प्लेटफॉर्म्स शुक्र पे है that I you was, know I mean अल्लाह ताला was so kind that मेरी पहली थॉट पता है क्या थी, मेरा फोन किधर है, फोन ढूंढवाया. मैंने कहा मेरी शॉल कहाँ है, cover me up, you know. So even when I was lying there, मतलब I आप was इस वक्त covered. एक्सट्रीम ये पेन सोच में रही हैं हूँ. और आप ये सोच रही हैं कि मेरी शॉल से शॉल cover करो. क्योंकि आपको पता है कि आसपास क्या हो रहा Yeah. है. So there was a time when I even covered my face with it when I was lying on the stretcher. फोन चल ही नहीं रहा था उधर, तो कोई फायदा ही नहीं था. नहीं मैं मतलब एक आम इंसान भी है, आप आजकल देखें कोई भी अपनी तस्वीर ऐसे नहीं खिंचवाता है, तो वी कांट मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड रिस्पेक्ट इट, यू नो. बट यू नो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है दैट फिर लोग वहाँ पे मेरा ख्याल भी रख रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल You know, पॉजिटिव एक भी बुड्ढा होता को है. बाबा आया कहीं से और उसने कहा आप इतनी लकी हैं, इसी स्पॉट पे 11 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं एक साल में. ओह गॉड. और वो जो एक एक्टर नहीं, वो पास्ट अवे सना ऑन द हाईवे, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उधर ही थी. उसी स्पॉट पे था. ओके. सो इज लाइक आप लकी हैं, आप तो जिंदा हैं. तो मैंने कहा जी मैं बस लकी हूँ. You know, so I guess that your fears actually you have to face them. They change you. Yeah. They can make you a survivor if you want. If you want. If you want. Or they can take you in a very dark place. ये आपके ऊपर है कि आप उस नेगेटिव साइकिल लूप से निकलें. अब मैं क्या करती हूँ राबिया, that whenever I catch myself thinking negatively, मैं सोचती हूँ इस थॉट का कोई फ़ायदा है? मैं अभी जो चीज़ नहीं हुई उसके बारे में क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ? वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इस थॉट का. You have to catch yourself. मैं अम्मी को भी ये कहती हूँ, अम्मी क्यों स्ट्रेस ले रही है, क्यों फिक्र कर रही हैं अगले साल की, परसों की, ये हो गया तो अम्मी अभी हुआ तो नहीं है. अल्लाह मालिक है. अल्लाह मालिक है. अल्लाह मालिक तो you have to catch yourself and be like नहीं, मैं नहीं इस नेगेटिव थॉट लूप में पढ़ूँ. ये इंटरेस्टिंग आपने बात की, आई होप लोग सुने और पिक करें, यू नो. मकसद ये था इस सारी बात करने का. बुलबुले, कभी आपने सोचा था ये ऐसा फिनोमेना बन जाएगा बुलबुले? नहीं. हाउस होल्ड नाम बन जाएंगी, आप जहाँ जाएंगे खूबसूरत 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 हो रहा होगा. बिल्कुल भी नहीं. नहीं. No, it's कब हिट हुआ कि ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई है? कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ शेयर कर सकते हैं? No, it just gradually when we started getting recognized, you know, like जब हिना आपा ने join किया, तो एकदम से एक साल के अंदर it became a household name. And ऐसे ऐसे friends और उनके पेरेंट्स जो कभी कोई लोकल टीवी प्रोग्राम ना देखें, कोई ड्रामाज नहीं देखते, you know, उनके बच्चे जो you know who are going to like English medium schools and they don't watch local stuff. I mean इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारा कंटेंट फैंटास्टिक, बट लोगों के अपने जहन में होता है कि भाई नहीं हमने तो नहीं देखना. तो जब उन्होंने भी देखना शुरू किया and they started giving me feedback and they became addicted to it. फिर बच्चे 2 साल के biggest fan base, you know, then हम जहाँ जाएं, चाहे डोमेस्टिक स्टाफ हो लोगों का, किसी का ड्राइवर, किसी के घर में जो काम करते हैं लोग, लिटरली ट्रैफिक सिग्नल्स पे मांगने वाले, कुछ चीज़ें बेचने वाले, मतलब लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स, पॉलिटिशियंस, CEOs, हर तबके का इंसान, हर एज का इंसान ये शो जब देखना शुरू हुआ. और पूरी दुनिया में हमें जब हम ट्रैवल करते थे तो फीडबैक मिलती थी. सो देन वी रियलाइज्ड ओह वी आर ऑन टू समथिंग. एंड इसकी आई वुड से इट्स द एंटायर टीम. इसका क्रेडिट कोई एक बंदा नहीं ले सकता, सब लोग. हर कोई कैरेक्टर जो है मतलब उससे उतना ही प्यार किया जा रहा है, और वो इट्स लाइक अ पजल. आप उसको एक को निकालेंगे तो वो पिक्चर कंप्लीट नहीं होती ना, वो सब मज़े के हैं. और ये अल्लाह की तरफ से है. आई डोंट नो, कोई चीज़ें क्लिक हो जाती हैं. मुझे लगता है यस, जब आप कहते हैं ना ये अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त मिली है हमें, तो मुझे लगता है कि जिन चीज़ों में प्योर इंटेंशंस होती हैं और कोई किसी का बुरा नहीं चाह रहा, कोई किसी का को काट नहीं रहा, कोई किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहा,
कोई किसी से नेगेटिवली मतलब कुछ जेलस नहीं हो रहा, तो थिंक चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं मोर ऑफन देन नॉट. So I believe that everybody, has really pure intentions and we're like a family. Did बुलबुली का पूरा एक्सपीरियंस चेंज यू इन सम वे? अगर आप पीछे देखें इतने सालों से चल रहा है. I mean, along the course of my life, I have changed. 13 साल से चल रहा है. बच्चे थे जब शुरू किया, उस वक्त पेशेंस कम था चीज़ों का. अब ज़्यादा पेशेंस है, ज़्यादा टॉलरेंस है. कुछ चीज़ें जो बहुत इरिटेट करती थी पहले और बहुत अनोय करती थी, उनको अब आप टैकल करते हो बाय डीलिंग विद देम इन अ बेटर वे. कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप कंप्लेन करते थे, बट देन यू रियलाइज़ कि आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो. So then I learned how to be self-sufficient, like I told you, तो जो चीज़ें आपको चेंज करनी है वो आप खुद करेंगे. Don't expect it from others. ये हमने सुना हुआ है. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी डाइट चेंज की. I wanted to eat in a certain way. I'm not going to expect कि मेरी काम पे जो लोग हैं वो फॉलो करें मेरी डाइट. क्यों? वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है. So I'm going to do it myself. So I take my own food everywhere. एंड ताकि मैं अपने दोस्तों के घर अपना खाना लेके जाती हूँ, वो कहते हैं क्या हमारे घर पे खाना नहीं है, क्या तुम्हें पसंद नहीं है हमारा खाना. एंड आई एम लाइक नहीं, मुझे इस तरीके से खाना है और ये खाना है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू बर्डन समवन एल्स एंड से कि मुझे मिर्चें कम और तेल कम और ये. You don't want to be a nuisance for anyone. I don't want to be a nuisance. आप अपनी ज़िंदगी enjoy करिए, आपको करना है. You want to be happy. I love doing it. I take my things everywhere. मैंने सीख लिया और मैंने भी यही करना स्टार्ट कर देना है. आशिक साहब, अच्छा आई नो आशिक के पास टाइम नहीं है और मेरे इतने ढेर सारे सवाल हैं, मुझे इतना मजा आ रहा है. लेकिन बुलबुले के बारे में इतनी बातें होती हैं हर शो में. बिल्कुल. तो वो देखिए मुझे टच जरूर करना था, वरना मुझे नीचे से बड़ी बैशिंग आ जाती कि तुमने राबिया बुलबुले के बारे में बात की. अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है. और मैंने बड़ी दफ़ा सोचा कि बस करते हैं, लेकिन नहीं, लोग इतना प्यार देते हैं, लोग देख रहे हैं, रेटिंग्स बढ़ती हैं. सीजन 3 आ रहा है अब. नहीं वो मतलब सीजन तो नहीं है यार, it's like it's been running for 13 years. So बड़ा कुछ गिव अप भी करना होता है, बड़ी बड़ी कैंपेन्स बुलबुले की वजह से. मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का बड़ा इंटेंसिव काम है, because we don't change our dates. तो अब बुलबुले, अब मैं इस फिल्म का जिस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में, इसका जो लाहौर का प्रीमियर है वो नहीं अटेंड कर सकी क्योंकि मेरी बुलबुले की डेट्स थी. कराची का मैंने अटेंड किया और मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे वो दे दें इजाज़त एक दिन लाहौर जाने की, लेकिन इतने सारे लोगों की डेट्स इन्वॉल्व होती हैं और वो ऑन एयर प्रोजेक्ट है. वी कुडंट कैंसिल द शूट बिकॉज गेस्ट स्टार्स भी आए हुए थे, खालिद साहब भी आए हुए हैं, 3-4 और लोग आए हुए हैं, उनकी हम डेट कैंसिल नहीं कर सकते थे. सो आई कुडंट अटेंड इट. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसके बाद वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फिल्म बिकॉज मुझे पता है कि आपको निकलना है. बट हमने एक छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया है आयशा कि कुछ कॉन्वर्सेशंस जो हमारे सोसाइटी में होती नहीं है फीमेल से रिलेटेड, और खैर फीमेल्स क्या मैं कहती हूँ कुछ सब इंसानों से रिलेटेड. और आप तो माशाल्लाह से काफ़ी वोकल हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप फील करती हैं आप बात भी करती हैं. और इस कॉन्वर्सेशन का मतलब ये होता है कि जब आप लोग बात करेंगे, जिनकी एक फॉलोइंग है, लोग कनेक्ट करते हैं, तो शायद उस पर थॉट प्रोसेस लोगों का चेंज होना शुरू हो, माइंड सेट चेंज होना शुरू हो. सो मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट मेहमानों से बात करती हूँ. आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि वुड यू बी ब्रेव इनफ, अगर आपको किसी में इंटरेस्ट हो जो आपसे बहुत छोटा हो लड़का, आप इनिशिएटिव लेंगी, आप करेंगी, वुड यू फेस द वर्ल्ड? हमारे यहाँ ऐसी रिलेशनशिप्स, ऐसी शादियाँ जो हैं उनको इतनी इजीली नहीं एक्सेप्ट किया जाता. 10,000 किस्म की ऑब्जेक्शंस दिए जाते हैं. और आई थिंक काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे कपल्स के लिए सोसाइटी का प्रेशर फील करना एंड वो हॉ हाई वाली लुक फेस करना बहुत मुश्किल चैलेंज होता है. ये आपको क्या लगता है कि हम किस तरीके से इस बारे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? If I felt that someone younger than me is a good life partner, उसकी maturity उस level की है कि we can be partners together, I would definitely do it. I have no issues like that. Age is just a number. Okay. Really, मुझे नहीं लगता कि biological age, chronological age matter करती है, right? कुछ लोगों की क्रोनोलॉजिकल एज यानी सालों, जितने साल के हैं आप, वो कभी कभार आपकी बायोलॉजिकल एज से फ़र्क होती है, विच मीन्स कि आपके जिस्म की जो एज है.
that is dependent on your diet, your nutrients, your supplements, how you live. आपकी biological age कम भी हो सकती है, and आपकी maturity, mental age can be more or less also. Right? So, no, age is just a number. I don't think there's anything wrong with it. हमारी सोसाइटी में डेफिनेटली बहुत चीज़ें बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट होती हैं, लोग बहुत कंडेम करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यार आप कमेंट्स ही पढ़ लो हमारी पोस्ट्स के नीचे। कैरेक्टर पे तो असैसिनेशन हो ही रही होती है, फिजिकल चीज़ों पे तो भाई नाक कितनी बड़ी लग रही है, ओ भाई हम क्या करें, क्या नोज ड्रॉप कराएं तो आप लोग खुश होंगे, आप तब भी खुश होंगे। तो एक चीज़ नेचुरली खुदा ने बनाई है, उसको आप कैसे बदलेंगे? तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम ये, लाइक पीपल रियली विल फाइंड एनी रीजन टू क्रिटिसाइज। थिक स्किन डेवलप करनी ज़रूरी है, ब्लाइंडर्स, सिंबॉलिक ब्लाइंडर्स ऑन करके चलना ज़रूरी है। जो लोग मैटर करते हैं उनकी ओपिनियन मैटर करनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो आपको एलिवेट भी करें लेकिन आपको ज़मीन पे भी लाएं। ये एक बड़ा बैलेंस होता है, ऊपर भी उठाएं और नीचे भी लाएं। ऐसे लोग होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में। आप अपने भाई को सजेस्ट करेंगी समथिंग लाइक दिस? श्योर, ऑफ कोर्स, इट्स नॉट, मुझे लगता है बिकॉज मुझे ऐसे लगता है इस तरह की अगर हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें तो शायद थोड़ा सा और चेंज भी आना शुरू हो जाए। बिल्कुल, कि हमारी फैमिलीज में जो मर्द हजरात हैं खुद के साथ साथ, कि उनके लिए भी थोड़ा उनका भी माइंड, देखिए आई गेस फैमिलीज को ये फियर होता है, डर होता है कि यंगर स्पाउस है, अगर यंगर लड़का है तो वो मे बी बाद में जाके इफ़ अ फीमेल इज़ ओल्डर किसी और में इंटरेस्ट शो करना शुरू हो जाएगा, तो उनको हार्ट अटैक होगा। यू नो, अपनी एज की लड़की या अपने से यंगर, कभी ना कभी मेन विल स्ट्रे। हमें ये भी सोच के साथ रेज किया गया है कि you know, men will be men, they will cheat, which is so wrong. अब आप they कह रही हैं will तो stray। हाँ, भाई आप क्यों ये इंस्टिल कर रहे हैं? तो बचपन से गर्ल्स फील लाइक ये तो होना है, so they have less trust and faith in men, they sometimes bring it on to themselves। वो सोच के ही उसकी भी जिंदगी खराब कर देंगे कि तुमने तो एक दिन चीट करना है, you know। So I just feel like yes, although it's true, a lot of people, a lot of people will be disloyal, but that is not your fault। You also have to understand, किसी की disloyalty आपकी कमी नहीं है, वो उसकी कमी है, right? So और जितना हम ऐसी रिलेशनशिप्स को फैसिलिटेट करेंगे, सिचुएशन को आसान, एनवायरनमेंट को करेंगे, तो उनकी सर्वाइवल भी आसान हो जाएगी। वो ये ना, औरत के लिए अगर आप किसी भी चीज़ में and at the end of the day, if something doesn't work out, there is no shame in walking away from it। फैमिलीज़ को ये भी अपनी बेटियों को एक ये देना चाहिए कंफर्ट कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो तुम्हें उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। यू नो, आई एम नॉट प्रमोटिंग कि भाई आप फ़ौरन 2 मिनट में आपको लगे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल तो आप कहें मैं तो जा रही हूँ। नो, try your best। But if there's abuse happening, if there's physical abuse, if there's mental abuse, if there's betrayal, and you feel like ये अब situation irreparable है, the families should be there to support their daughters and sons। Sons can also face that, right? Definitely। तो आपको हमेशा families और parents को, बच्चे को ये ज़रूर एहसास दिलाना चाहिए कि हम आपसे unconditionally प्यार करेंगे, चाहे आप सक्सीड करें, चाहे आप सक्सेसफुल हो ना हो, वी आर हियर। थैंक यू फॉर टेकिंग दिस क्वेश्चन आयशा, बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बात सुनेंगे, जितने भी लोग हैं, शायद बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे। हाँ, और नहीं, और हम उनके ऊपर फोकस करेंगे जो एग्री करके हिम्मत लें और कुछ करें। आई एग्री। इफ टुमारो आई फील लाइक ऑलराइट, आई एम रेडी टू गेट मैरिड टू अ पर्सन और वो मुझसे छोटा है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं होगा। Great to hear that। मूवी की तरफ आते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, जो कमर्शियल फिल्म्स हैं वो भी स्ट्रगल कर रही हैं। आपने तो इतनी सीरियस इंटेंस टॉपिक वाली फिल्म को पिक किया, व्हाई? बिकॉज आई लव्ड इट, आई लव्ड द कंटेंट। जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई, आई एग्री विद यू कि सिनेमा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। कोविड की वजह से तो सिनेमा नॉन एग्जिस्टेंट हुआ है, everything was shut down for months। लेकिन एक एक्टर के लिए
जो सबसे बड़ी आई वुड से चैलेंजिंग या अट्रैक्शन होती है वो होता है कोई बहुत ही ऐसा कैरेक्टर जो मुश्किल हो, जो ब्रेक अवे कर रहा हो फ्रॉम द नॉर्म, जो एक और डाइवर्स लाइट में उस एक्टर को दिखाए. So when I was offered this role and I was in New York, मुझे WhatsApp आया किसी का, सना का जो टीम में है. She said, आयशा ये कैरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, उन्होंने ये नॉवल लिखी है, अब वो नॉवल को स्क्रिप्ट में उन्होंने कन्वर्ट किया है, फिल्म बनाना चाह रहे हैं, and they want you as this character. And I was like, why me? But I play, you know, मेरी एक जनरल लोगों के सामने एक है एक टाइप कास्टिंग के, you know, she plays comic characters and she does comedy. Very glamorous, yeah. Oh, very glamorous. So I was like, why me? And she's like, एक तो बिल्कुल डायरेक्टर ने सोचा कि हमें कोई ऐसा एक्टर चाहिए जो बिल्कुल जिसका इमेज हट के हो, ताकि ऑडियंस भी कहें वाओ, एक ऑडियंस के लिए भी एक शॉक हो, राइट? एंड देन फॉर यू एज एन एक्टर, इज लाइक मैंने आपका कुछ सीरियस काम देखा है, मैंने बहुत सीरियल्स किए हैं, और वो इतनी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, इसलिए जब से सोशल मीडिया आया है तो उस पर ज़्यादा सीरियल्स हाईलाइट होती हैं, राइट? तो मैंने जो सीरियल्स किए हैं वो 6, 7, 8, 9, 10 साल पहले किए हैं ज़्यादातर. उसके बाद आई डिड फिल्म्स फॉर 3-4 years, 4-5 years, एंड वो टंगी रह गई, वो लटकी रह गई. बैड चॉइसेस मे बी टू वर्क विद प्रोडक्शंस व्हिच were not able to finish work on time, they were not organized. तो मेरी 5-6 फिल्म्स तो अभी तक आई नहीं है, इन प्रोडक्शन है. और 3 फिल्म्स अब रेडी हैं, बट पता नहीं अब वो अल्लाह करे कब रिलीज़ हो. 5 सालों में ये हुआ है, ठीक है जी. तो मैंने सीरियल्स कम कर दी थी. सो आई डिड अ लॉट ऑफ सीरियस स्टफ, एंड नाउ फाइनली व्हेन दिस रोल केम आई वाज लाइक आई एम डूइंग इट, दिस इज इट, आई वांट टू डू इट. चाहे बजट है नहीं है, इट्स अ स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन, इट्स नॉट अ बिग प्रोडक्शन, इट्स रिसोर्सेज कम है, टाइम कम था, बहुत अल्टरनेटिव सिनेमा आप कहेंगे. इट्स अ सीरियस वेरी इंटेंस सब्जेक्ट बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. नॉट बहुत ज़्यादा लोग इस तरह की आई वुड से फील में अपना टाइम नहीं गुजारना चाहते. पीपल वांट हल्ला गुल्ला एंटरटेनमेंट. सो आई सेड आई वांट टू डू इट बिकॉज आई लव द कैरेक्टर. आपका कैरेक्टर फीमेल पुलिस ऑफिसर का है. आपने कुछ रिसर्च की जाके कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो फीमेल ऑफिसर्स होती हैं उनका क्या बिहेवियर होता है, अगर आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल की अपने डायरेक्टर के साथ वर्कशॉप्स की. अच्छा, मैंने हाँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप्स? You know, reading, लहजा, acting. I wanted to जाके आप मिली कुछ लोगों से ऐसे फीमेल ऑफिसर जस्ट टू गेट देयर मैनरिज्म या कुछ? You see, ये एक बहुत पढ़ी लिखी फीमेल ऑफिसर है ना, in a high position. So yes, there's an example of Amna Beg who is a very काबिल पुलिस ऑफिसर, और उनको मैं फॉलो करती हूँ बड़े गौर से. उनके मैनरिज्म, उनके बोलने का तरीका, उनका डिमीनर. तो आई वुड से शी इज़ ऑन दैट लेवल. तो आपने उठाई उधर से चीज़ें उठाई. मैंने बहुत सारे टीवी शोज़, कुछ वेब शोज़ देखे जिसमें फिट पुलिस ऑफिसर्स हैं. मैंने 2, 3, 4 शोज़ एक्चुअली देखे जितना मैं देख सकती थी. हमने एक्टिंग वर्कशॉप्स की विद पारस. ही वाज माय एक्टिंग कोच. So yeah, we did as much as पारस ने जिक्र भी किया था, वो कह रहे थे कि आप तो आके बैठ जाती थी और आप छोड़ती नहीं थी. मैं कहती थी पारस तुम मेरे साथ करोगी. वो हमारे पास आए थे तो उन्होंने शेयर किया था ये बात कि आयशा would say he was a great help. Thank you Paras. I loved it. He was really helpful, you know, patiently. बार वो मुझे बताते थे. मैं एक चीज़ के अगर ये सेंटेंस है उसका उतार चढ़ाओ, यहाँ पे हाई जा रहा है, यहाँ पे लो आ रहा है, ये इतनी स्पीड से बोल रही हूँ, is that okay? And he would help me with it. Wow. Yeah. अच्छा, इतनी इंटेंस स्टोरी है. ऑफ कोर्स आपने पूरा पढ़ा होगा, रिसर्च की होगी, या आर्टिकल्स पे, या कहानी को समझा, कहानी तो नहीं जो एक्चुअल इवेंट्स हैं उनको समझा होगा, देखा होगा. क्या उस वक्त आपके दिल की हालत होगी जब आप, मतलब मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा है और मुझे वो जो डायलॉग्स है ना, वो जो वॉइस ओवर है, वो मेरे दिल पे जाके लगा. एंड आई वाज लाइक सीरियसली, आई वाज लाइक ओ गॉड, मुझे ऐसे हो रहा था
तो आपने तो इस चीज को आधा जिया और हाँ। आप उस वक्त क्या आप किस प्रोसेस से बहुत मुश्किल से था। क्या चल रहा था? एक तो पूरा प्रोसेस होता था गेटअप का, मेरे कैरेक्टर को डिफरेंट बनाया बाय मेरा स्किन कलर चेंज किया, मेरा हुलिया, मैनरिज्म्स, सो वो 2-3 घंटे का एक प्रोसेस होता था। उसी में आपको लगता था कि आप एक नई दुनिया में आ गए। persona से निकल के दूसरे में जा रहे हैं. So you start changing into that character, right? And that's very important. I'm glad कि वो time मिलता था. Actually, you're right, हाँ. Yeah, although मैं Transition खुद होता कर रही होती थी सब कुछ, but at फिर least भी, मुझे हाँ. पता था. So it was very emotionally traumatizing and nerve-wracking. रोती थी आप कभी? या आपको तो बहुत वैसे रोना stressful था. books पे आता है, तो मैं तो कह रही हूँ आप स्क्रिप्ट बहुत- पढ़ के रो रही होंगी. बहुत स्ट्रेसफुल था कि ये एक्चुअली ये सब कुछ हुआ है. It's not fiction. There's a man who killed, murdered, kidnapped, tortured 100 children. बच्चे तो मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते ना कि बच्चों को कोई हार्म कर सकेगा. क्या रीज़न होगा? तो उस बंदे की क्या साइकोलॉजिकल स्टेट होगी कि वो ये कर सकता है, और किसी को पता नहीं चला इतने सालों. ही वॉज नेवर कॉट. तो हमारी स्टेट, हमारे सिस्टम के ऊपर भी तो ये दैट्स ऑल्सो ट्रिकी कि हम इस फिल्म के थ्रू अपने सिस्टम को भी तो एक्सपोज कर रहे हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि 100 बच्चे मिसिंग हैं पता ही नहीं है. और कोई उनको ढूंढने वाला नहीं है. कोई उन मिसिंग बच्चों की लाइक डेटाबेसेस नहीं है. सो व्हाट इज हैपनिंग कि ये 100 बच्चे एक शहर से गायब हो गए वो हैं. भी एक शहर से. बट वो प्रूव भी नहीं कभी किया गया. अभी तक की मिस्ट्री थी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनके रिमेन्स तो मिले, बट क्या वो बच्चों मतलब इट वाज सच अ ह्यूज मिस्ट्री दिस केस, क्योंकि उसने उनको एसिड के ड्रम्स में डाल के डिजॉल्व करके गायब कर दिया. सो दे वर नॉट देयर वरंट देयर वाजंट टू मच एविडेंस कि क्या ये असल में हुआ या नहीं हुआ. एक बंदे ने आके बोला, क्या वो अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए कर रहा था कि मुझे इम्पोर्टेंस मिले, मैं हीरो बन जाऊँ. देखो विलन्स आर ऑल्सो ग्लोरीफाइड. सो क्या वो एक बहुत साइकोलॉजिकली इनसिक्योर इंसान था जिसको इम्पोर्टेंस चाहिए थी और कभी इम्पोर्टेंस ना मिली. जिस तरह ये बहुत एक माइनर स्टूपिड एग्जांपल है कि वो ट्रोल्स या इंटरनेट पे वो लोग जो बहुत गंदी चीज़ें लिखते हैं, दे गो टू द डेप्थ्स ऑफ फिल्थ. अटेंशन ही चाहिए होती है ना कि कोई पढ़ेगा वो कमेंट और फिर कुछ फील करेगा. सो ये एक है ह्यूमन ट्रेट कि अटेंशन सिर्फ अच्छी चीज़ों से लोगों को नहीं चाहिए होती. दे विल गो टू एनी डेप्थ टू गेट अटेंशन. सो व्हाट वर द रीजंस सो दिस मिस्ट्री वाज अ वेरी वेरी डार्क मिस्ट्री. एंड इस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा बहुत हमने उस पर लाइट डाली है, बट ये कभी भी सही तरह सॉल्व नहीं हुआ. This man died in jail, and yes, he was convicted. But आप लोग फिल्म देख के आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ. I don't want to reveal too much. Yes. अच्छा, चेंज किया किसी तरीके से आपके सोल को, आपको इस पूरी एक्सपीरियंस ने, इस पूरे स्क्रिप्ट ने, इस एक्टिंग ने कुछ चेंज हुआ है आप में? आपको लगता है? हर चीज़ ही चेंज करती है, I believe. Yeah, the team was really good to work with. बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग थे. So yeah, it just gives you a lot of I guess empathy for कि किसी के साथ कुछ भी हो रहा होता है, आपको पता नहीं होता. If somebody is without their child, मुझे बच्चों के लिए ज़्यादा I feel now like their safety. मैं दूसरों के बच्चों पे नज़र रख रही होती हूँ हर वक्त, अपने फ्रेंड्स के बच्चों पे, या मैं कहीं और होती हूँ. दी अदर डे मैं एक पार्क में वॉक कर रही थी, मेरे घर के करीब है, और एक फैमिली बैठी हुई थी और उनका बच्चा जो है वो चलते चलते झाड़ियों में घुस के उसके को कपड़े फंस गए किसी चीज़ में. वो माँ अपना कुछ कर रही थी एंड इट्स फाइन, बट आई वेंट एंड आई हेल्प द चाइल्ड, आई फीड द चाइल्ड, आई ब्रॉट इट बैक टू द पेरेंट्स बिकॉज आई वाज लाइक एक सेकंड लगता है, दैट चाइल्ड कैन डिसअपीयर, क्योंकि आपने बहुत करीब से वो चीज़ देखी है. सो मैं बच्चों पे ऑटोमेटिकली मेरी नज़र ज़्यादा होती है अब. इफ़ आई सी एनी चाइल्ड वॉन्डरिंग ऑफ समवेयर, आई विल कीप एन आई ऑन द चाइल्ड, सो या
it has changed me. इसमें आपके काफ़ी भागने एक्शन वाले सीन भी हैं. Was it very rigorous? Intense? या कुछ फिजिकल कोई सीन्स भी हैं. चोट वोट लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ? यस, एक फिजिकल सीक्वेंस है जिसमें मुझे लगी छिल गई थी, टांग पे लगी, बट इट्स ओके, नथिंग सीरियस. इसके लिए ट्रेन किया आपने ये जो सारा, बिकॉज मैं देख रही हूँ काफ़ी नहीं नॉट गलियों में ट्रेनिंग, भाग रहे हैं आप लोग. कोरियोग्राफर एक थे जो कोरियोग्राफ करते हैं फाइट सीक्वेंसेस, उन्होंने उनकी हेल्प से किया. क्या एक चीज़ है जो आप लोग, मेरा एक वीलॉग जो फिल्म की मेकिंग पे मैंने बनाया है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है अभी. आई जस्ट पुट इट ऑन, जिसमें मेरी पूरी गेटअप किस तरह होता है, मेकिंग, वो सब कुछ है. यू गाइस चेक आउट माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल आयशा उमर ऑफिशियल. आई शेयर इट विद यू आल्सो. आप ज़रूर उसको देखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आयशा. It was lovely talking to you. बहुत मुझे अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया. And I picked up a lot of things. You know, actually I'm having a lot of fun. ये और बात है कि मुझे जाना है. हाँ, और commitments मेरा दिल है. नहीं चाह रहा कि मैं जाऊँ, because मेरे पास वाकई I wish I didn't have other commitments. बड़ी लंबी लिस्ट ऑफ बड़े इंटरेस्टिंग मजे की मुझे बड़ा मजा आ रहा है. We'll have another session Yes. इंशाल्लाह. जब आप फारिग हो जाएं. And we have to talk about my skin care line. Yes. अभी तो मैंने कितने टिप्स लिए जो आप लोग लेते तो आप लोगों का भी बड़ा फायदा बस 10 दिन बाद हम एक और करेंगे. हाँ, आप इन सब प्रीमियर से, प्रमोशन से, इन सब इंटरव्यू से फारिग हो जाएं, आप वापस आए, फिर मेरे बाकी सवाल भी और स्किन केयर पे भी और भी बहुत सी चीजें भाई आपकी फिटनेस की रूटीन पे और भी बड़ा कुछ आ रहा है आगे. हाँ, बहुत कुछ इंशाल्लाह. And all of you please go watch the film, support पाकिस्तानी सिनेमा, ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स और लोगों को हिम्मत मिले कि हम इस तरह के सब्जेक्ट्स को पे फिल्म्स बनाएं, इनको हाईलाइट करें और दुनिया में भी हमारा सीरियस कंटेंट भी बाहर जाए, ताकि डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स हमें अप्रोच करें that we want content from Pakistan. Take lots of care, Aisha, and we wish you all the best. Thank you.